अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज मैं जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एक गैस हीटर है। जैसा कि आजकल आपको पता ही सर्दी का भी बढ़ गई है। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही ये हीटर को ऑन करते हैं तो आग लगाते हैं तो थोड़ी सी आग पकड़ता है लेकिन बंद हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको जैसे माचिस की तीली लगाई लेकिन ये आपको एक धमाके के साथ जो ना थोड़ी सी आग पकड़ के तो बंद हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको बैक साइड से खोला तो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये हमारे अपने घर का ही रूम हीटर है, तो काफ़ी पुराना हो चुका है, तकरीबन 15 साल के राउंड बाउंड हो गए होंगे इसको। तो ये आप देख सकते, जैसे मैंने पीछे से खोल के देखा तो इस जगह से ना बैक साइड इसकी लीक थी काफ़ी ज़्यादा। हाँ तो दोस्तों, ये हीटर का जो पॉइंट है जेट है, तो इसमें जो ना सुराख होता है, आगे आप बॉक्स देखेंगे, बॉक्स में जो ना गैस ने जाना होता है। तो ये वाला होल आपको नज़र आ रहा होगा, इधर से होल से ऊपर जाली है। तो ये बॉक्स आप देख रहे हो एक साइड से लीक है, और लीक होने की वजह से गैस जो है इधर से लीकेज हो जाती है, तो ऊपर गैस नहीं आ पाती। जैसे ही हम ऊपर आग लगाते हैं तो ये गैस इधर से ज़ाया होने की वजह से ऊपर शोला नहीं पकड़ती। तो इसको हम लीकेज को बंद करेंगे। इसके लिए मैं प्लास्टिक पैर यूज़ कर रहा हूँ, कपड़ा साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है, तकरीबन 20 से 30 रुपये का पैकेट है। तो इसको आप पानी के साथ मिक्स करके इस सुराख को बंद कर सकते हैं आसानी के साथ। और किसी काटन का पीस लेके इससे पहले कि हम इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जितना भी डस्ट वगैरह कचरा वगैरह वो सारा निकल जाए। तो अभी प्लास्टिक पर इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है। हाँ तो दोस्तों, फर्श पे जो है ना इसको मैंने डाल लिया है। तो इसको बनाना किसी भी आप ये इसको हमारे यहाँ तो नैला बोलते हैं। तो पतरा ले लें, पतरी ले लें, कोई भी पीस लेके, नहीं तो गत्ते के साथ भी आप बना सकते हैं इजीली। तो पानी इसमें थोड़ा सा मुनासिब ही डालना है, और इतना का बनाएंगे जितना का आप 2-3 मिनट में यूज़ कर सकें। तो हमारे यहाँ इसको प्लास्टिक पैरस बोलते हैं। तो बहुत ही छोटे पैकेट में ये मिल जाता है, 1 केजी के पैकेट में। तो 20 से 30 रुपये का पैकेट है। तो आपका जो 20-30 रुपये में हीटर रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल लगना है, कपड़े के पीस को आप इसको अच्छे तरीके से फिल कर लें, ताकि जिस तरह चारों तरफ से सही तरह भर जाए। और इस पीस को मैं उस सुराख में रख दूँगा। तो पहले मैं मोटा मोटा माल इसके ऊपर लगाऊंगा प्लास्टिक पर, उसके बाद पतला माल उस पर लगा देंगे। तो इस पीस को हम इस होल में रख देंगे, उसके बाद इसको ऊपर से फिल करना शुरू कर देंगे। तो इसमें हीट इतनी ज़्यादा नहीं, हीट ने ऊपर को ही आना होता है, नीचे को हीट ने कम ही यूज़ होना होता है। तो इसमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये प्लास्टिक पैरस ही ज़्यादातर जगहों में रखे होते हैं, जहाँ भी गैस बर्नर यूज़ होते हैं या जहाँ भी इस तरह का बर्नर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है। तो इसको मैं मोटे मोटे को फिल कर दूँगा। तो हाथों के साथ ही इजीली आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ ये पानी से उतर जाएगा। तो लेकिन करना एहतियात के साथ है, ताकि आपके हाथ भी डैमेज ना हो। पतरी है तो कहीं लगे लुगे ना। अगर ग्लव्स यूज़ करना चाहते हैं ग्लव्स यूज़ कर लें। तो इसको मैंने मोटा मोटा पहले लगाया। आपने फिर भी आपको कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हल्का हल्का फिनिश भी कर देंगे, ताकि प्लेन हो जाए और इसकी ग्रिप भी ज़्यादा हो। थोड़ी देर इसको सूखने दें, 3-4 मिनट में ये सूख जाएगा। आप 10 मिनट तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको लगा के इसको हल्का सा फिनिश कर देंगे। ये अभी ड्राई हो चुका है। तो उसके बाद हम ये जेट को साफ़ कर देंगे। तो इसमें दोस्तों, ये जो गैस का मेन हीटर का पैलेट है वो ये वाला है, एक छोटा वाला होता है। तो ये मेन जो है बर्नर वो वाली जगह है, इसको भी आप किसी स्लीवर के साथ साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कॉपर की वायर है, क्लच वायर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर, वो हार्ड भी होती है। तो इसको भी हम साफ़ कर दें, ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह कोई स्केल है तो वो भी साफ़ हो जाए। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ज़्यादातर ब्रास का बना हुआ होता है, लेकिन ये स्केल होने की वजह से ब्लैक नज़र आ रहा है आपको। इसको 2-3 दफ़ा जो है ना साफ़ कर लें, उसके बाद गैस खोलेंगे। अगर कोई कचरा होगा तो वो बाहर निकल आएगा। सिर्फ वो होल को साफ़ करना मकसूद है।
तो ये ड्राई हो चुका है। तो थोड़ी देर बाद हम इसको सामने से जो ना आग लगा के देते हैं सीधा करके। अभी मैं इसको लगाऊंगा। हाँ, तो थोड़ा सा सामने से भी साफ कर लेंगे। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें इसको ना कलर रेनोवेट कर देंगे अच्छे तरीके के साथ और काफ़ी खूबसूरत भी हो जाएगा। तो अभी हम इसको जलाते हैं। तो दोस्तों ये नाब भी आप इसमें ऑयल जो ना मोबिल इस तरह का ग्रीसिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो ये अगर हार्ड हो तो उसमें भी आप इजीली डाल के नाब के ऊपर से। तो अभी मैं आग लगाता हूँ इसको। तो ये देखिए अब पूरा फ्लेम जल चुका है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं मोबाइल की लाइट बंद करता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। अभी इसको फुल नहीं चलाया, तकरीबन हाफ हीटर पे नाब है। तो थोड़ी देर बाद इसको फिल भी करेंगे। मेरे से एक लफ्ज़ इसमें बोला गया था कि पैलेट है, ये पैलेट नहीं होता, मेन हीटर होता है। पैलेट का जो ना छोटे वाला हिस्सा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना जो ना सुर्ख पूरी तरह हो चुका है। पूरी आप जो हीटर की जगह वो दे सकते हैं। तो अभी मैंने इसको कम किया, अभी भी इसको फुल करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो जो सारी हीट जो ना सामने आएगी। दूसरा आप दोस्तों इसको त्याग लाजमी करें, बच्चों से दूर रखें गैस के हीटर को यूज़ करते हो और लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये लाजमी तौर पे आप चेक करें। ये नाबे में आपको तो दिखा रहा हूँ, इसको आप इजीली तार के तो साफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाद में पेज होते हैं, बाद पेज के बगैर भी होती हैं, सिर्फ पुश करने से लग जाती हैं और पुल करने से निकल आती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो और लाजमी तौर पर इसको यूज़ करते हुए आपने एहतियात लाजमी करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर